हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। एंड आज की क्लास कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है, बिकॉज उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाले हैं हम लोग। उनके करियर में कैसे अपना करियर प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं सीए सुजीत कुमार राव सर। एंड ही इज़ मार्वलस पर्सन एंड वो बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर चुके हैं अभी तक उनके करियर गोल्स को अचीव करने के लिए। अभी इस फर्म में काम कर रहे हैं एस्पेंडा एंड कंपनी। वहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, एंड प्लस वो उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। तो आज की क्लास पूरी कंप्लीटली सुनिएगा, जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं और आपके जितने भी आसपास लोग हैं जो कॉमर्स कर रहे हैं या कॉमर्स फील्ड में या कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिले उनके फर्दर करियर गोल्स अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो इट्स रियली प्रिविलेज कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बिकॉज आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज हमारे इंडिया में करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग जैसी कोई नाम की चीज नहीं है। मतलब एक बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है, करियर काउंसलर के पास आ रहा है, दोनों सेम है। बिकॉज अच्छा। दोनों की अवेयरनेस नहीं है हमारी मार्केट में। कि मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें करियर के बारे में या फिर हमारे दिमाग के बारे में हमें बताएं। बिकॉज पेरेंट्स बस अपनी नॉलेज के ऊपर बेस सोचते हैं कि हाँ, हमें पता है कि क्या करना है। जो जनरली 3 4 12 10 12 जो चल रहे हैं ट्रेडिशनली करियर ऑप्शंस चल रही हैं, वही बच्चे चूज करते हैं। तो उसमें से कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो मेरे ख्याल से अभी भी इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने, इतने उस बारे में समझा नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने आपके रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज आइए, हमें थोड़ा बताइए कि जो बच्चे 10th के बाद कॉमर्स चूज करते हैं उनके लिए क्या फील्ड है, क्या कितनी बड़ी फील्ड है उनके लिए, क्या क्या ऑप्शंस है उनके लिए, और क्या हमें साइंस और कॉमर्स को कंपेयर करना चाहिए। मतलब क्या है इसमें, क्या राय है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल अमरजीत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। एक्चुअली आप ये जो बारे में बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी आज के लिए। जैसे देखिए, क्या होता है कि हम जैसे कई बच्चे तो शहर से आके पढ़ाई करते हैं, उनको तो थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे इंडिया में गांव से आते हैं, तो एग्जैक्टली। उनको तो इतना भी कुछ भी मालूम नहीं है। और जो भी हम्म। बच्चे शहर में है, वो उनको सिर्फ टॉप ही कोर्स दिखता है। और जैसे टॉप कोर्स में सब जा सकते हैं, लेकिन सब उसमें सक्सेस होना इतना, मतलब इतना परसेंटेज सक्सेस नहीं होता है उसमें। फिर भी लोग क्या जा रहे हैं। तो हम अगर सब चीज को एक एक करके आप बोलेंगे, मैं डिवाइड करके बोल सकता हूँ क्या क्या हाँ उसमें जी। डिपार्टमेंट्स हैं, किस किस जगह से एक बच्चा जा सकता है। और अब बिल्कुल। जितने भी बच्चे कॉमर्स में ज्वाइन किए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं भी, तो उनका क्या क्या प्रोस्पेक्टस है लाइफ में, क्या क्या कर सकते हैं। हर बच्चे का आईक्यू स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली। जितना भी हमारा डिपार्टमेंटल स्टडीज होता है +2 के बाद हम्म। और +3 के बाद, हम्म। जैसे आईकॉम, +2 को आईकॉम बोलते हैं और +3 को बीकॉम बोलते हैं। कोई बच्चा अगर चाहे कि हम्म। मैं कुछ कोर्स करवाना चाहता हूँ +2 के बाद, और कोई चाहता है कि मैं बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देता हूँ, तो क्या महत्व होता है बीकॉम 3 साल का रेगुलर में करने का और नहीं करने का, और प्रोफेशनल में जाने का, और प्रोफेशनल को छोड़ के भी क्या क्या कर सकता है। अगर हम्म। और किसी बच्चे का आई को स्ट्रांग भी नहीं होता है, तभी वो भी क्या कर सकता है कॉमर्स में, और उसके लिए भी क्या स्कोप है, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्राइब करके एक एक चीज को बोलना चाहूंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली प्लीज आप टाइम लीजिए और थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए स्टूडेंट्स को कि इस क्लास में मतलब बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज मिलनी चाहिए कि कैसे वो अपने राइट करियर चूज कर सकते हैं। और ये जो आईक्यू वाली बात बोली तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज समटाइम मैंने देखा कि लोगों के अंदर उतना हाई एप्टीट्यूड नहीं है, स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो किसी तरीके से वो मतलब एग्जाम क्रैक कर लेंगे। बट शायद वो खुद की एबिलिटीज को पहचान नहीं रहे हैं और एक दीवार को धक्का लगाने जैसी बात कर रहे हैं। तो अगर जी जी, आप थोड़ा हाँ। डिस्क्राइब करके बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली ये जो पॉइंट आपने अभी उठाया है वो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जैसे देखिए, हम अपनी जो जितना भी लाइफ हम जितना एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे एक एक दो सेंटेंस में मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे हम जब पढ़ाई करने के लिए आए थे, हम हमारी कॉलेज हम्म। से, मतलब हम क्लासमेट से 8 या 9 बंदे आए थे सिर्फ, हमारा जो जिस एरिया था। अभी हम हम्म। प्रोफेशनल में 7 या 8 बंदे ज्वाइन किए, लेकिन आज की डेट में हम 2 हैं और बाकी सब छोड़ चुके। क्यों छोड़ चुके, किस लिए ओके। छोड़े, इतना दिन क्यों टाइम वेस्ट किए, और उनका कैरियर हम्म। आज क्या है। वो उन बिल्कुल। सबको भी गाइडेंस अगर मिलता, वो भी आज कुछ ना कुछ करते कॉमर्स के डिपार्टमेंट में। हम तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ करते, वो कॉमर्स छोड़ी, तो उनका तो टाइम तो पहले खराब हुआ। अभी और कोई बिल्कुल। डिपार्टमेंट से। हाँ, तो ये सारी चीज को पहले देखना पड़ेगा। पहले बात आती है पेरेंट्स की।
पेरेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स में ज्वाइन करता है उसके लिए क्या सबसे सही चीज है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, गाइडेंस किससे ले। जो बिल्कुल। कॉमर्स के बंदा का पढ़ाई कर चुका है और पढ़ाई करके कुछ बन चुका है, उसको मालूम है किस किस फील्ड में जाना है और किस किस एरिया में किसको अच्छा है और किसका पढ़ाई कितना स्ट्रांग है। तभी वो जाके गाइड कर सकता है कि ये बच्चा ये कर सकता है, वो बच्चा वो कर सकता है, तभी जाके कुछ बन पाएगा। लेकिन गाइडेंस क्या होता है, वो सोसाइटी में देखते हैं उसका बेटा पढ़ के 8 लाख का पैकेज में ज्वाइन कर दिया, किसका 15 लाख में पैकेज में ज्वाइन कर दिया, तुम वही ही करो। और बच्चों को भी कोई मालूम नहीं होता है वो 15 लाख पैकेज ज्वाइन करने के लिए वो कितना मेहनत किया है और वो 8 लाख के लिए वो कितना मेहनत किया है। सबका मेहनत अलग से होता है और उसका आईक्यू कितना स्ट्रांग है, वो क्लास में कितना पढ़ाई करता था और उसका रिजल्ट क्या होता था और मेरा स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें वो कोई डिटर्मिनेशन नहीं करता है। पहले निजको जो खुद को जो हम देखते हैं ना, हमारा क्या खासियत है, हम कितने दूर जा सकते हैं। ठीक है, वो तो अलग चीज है। पहले हम ये शुरू करेंगे कि कॉमर्स में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और क्या कोर्सेस हैं और कितने, जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है किसको किस कोर्स में ज्वाइन करना है और किस बंदे का कितना आईक्यू है और वो कितने देर तक उसको लगकर सफल बन सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, यस यस, श्योर सर। हमारा 10th के बाद जैसे होता है, कोई सारी कोर्स होते हैं। जैसे कोई बंदा चाहता है कि मेरा इतना इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, कि मेरा आईक्यू स्ट्रांग नहीं है, मैं कॉमर्स ज्वाइन करता हूँ। लेकिन कॉमर्स इतना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बाहर से कंट्री में पहले वो जॉब दिलवा सकता है। ये बड़ी ओके। खासियत है कॉमर्स में। जैसे क्या होता है, हम जितना देर जानते हैं, जैसे इंडियंस लोग जानते हैं कि कॉमर्स पढ़ता है तो सबसे बड़ा कोर्स होता है सीए। पहले तो मैं सीए का फुल बता रहा हूँ। इसका फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो किया जाता है एक इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका अधिकार दिया गया है आईसीए। फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ चार्टर्ड जी। अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, सबको यही मालूम है, हम कॉमर्स ज्वाइन करेंगे तो पिता माता बोलते हैं तुम सीए ही करो, नहीं बच्चे का वही ड्रीम होता है कि मैं यही करूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं है, उसमें गाइडेंस नहीं है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पे जाके करना है, ये सब कुछ बच्चे को मालूम नहीं है। तो क्या होता है, वो पहले ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद तो मालूम पड़ता है कितना पढ़ाई है और कितना पेशेंस चाहिए और कितना पैसा भी चाहिए और कहाँ पे ट्यूशन ले, कहाँ पे क्लास ले, ये सारी चीजें उनको गाइडेंस में नहीं होता है। तो देखिए, पहले जैसे हम डिपार्टमेंट वाइज बोलते हैं कि कॉमर्स के बाद आप सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बीकॉम करूँ, ग्रेजुएशन कंपलसरी 3 साल का रेगुलर, तो उसके बाद मैं कोई कॉम्पिटेटिव भी ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके बाद भी मैं कोई प्रोफेशनल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे होता है पहले देखिए एमबीए होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल कोर्स 4 होते हैं जो इंडिया में लगभग माना जाता है कॉमर्स के फील्ड में सबसे अच्छे हैं। तो हम लोग, हमसे प्री एक्विजिशन क्या होता है कि हम रेगुलर कोर्स करेंगे 3 साल का बीकॉम का, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इंडिया में। ओके। हमको अगर कोई प्रोफेशनल जो कोर्स ज्वाइन करना है तो पहले हमारा 12th खत्म हो गया, अभी हमको रेगुलर का जो होता है बीकॉम नहीं करना है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि कंपलसरी रेगुलर का कोर्स करना है और ग्रेजुएशन का उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हर कोई प्रोफेशनल कोर्स आज तक आप देखिए 10th के बाद एडमिशन कर सकते हो। अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है, आपका मार्कशीट आपको मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसमें आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर ओके। करने के बाद आप अपना जो भी होता है एंट्रेंस वगैरह, हर कोर्स फील्ड में आप एंट्रेंस वगैरह के लिए कोचिंग वगैरह ले सकते हो और उसको प्रिपरेशन करके दे सकते हो। यही होता है कोई प्रोफेशनल कोर्स में घुसने का। और रही क्या? दूसरी, जितने होता है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हम देखें तो उसमें आप ग्रेजुएशन वगैरह करके भी अपना शुरू कर सकते हो। यही बात एंट्रेंस के लिए इतना बड़ा चीज है, मतलब इससे ज्यादा कोई आपको दिमाग लगाना नहीं चाहिए। इतनी ही छोटी सी बात जो गाइडेंस नहीं मिलता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स में ज्वाइन करते हैं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद क्या होता है 3 साल चला जाता है। ठीक है ना, एज बड़ी फैक्टर होता है पढ़ाई करने में।
जैसे कोई एज अगर बिल्कुल। किसी का चला जाए उसके ऊपर ऑल्टरनेटिवली एक प्रेशर अभी भी मंडरा रहा है, मतलब शुरू हो चुका है उसके ऊपर प्रेशर। अगर कोई बच्चे को हम प्रेशर देके पढ़ाई करवाएंगे और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है, उसके साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो एक बच्चा जितना एफर्ट लगा सकता है विदाउट प्रेशर में, और दूसरा बच्चा उससे ज्यादा लगा सकता है। ठीक है, आप कुछ डेफिनेटली। पूछने वाले थे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि ये मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि 12th के बाद हम डायरेक्ट एंट्रेंस दे सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। तो ये जो जी जी। एंट्रेंस रहते हैं ये मतलब कौन कौन से एंट्रेंस है और कब कब आते हैं, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? जैसे देखिए, हर कोई एग्जाम हमारा इंडिया में मार्च महीने में खत्म होता है, और हम्म। शायद अप्रैल एंड को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। हम्म। अप्रैल के बाद हम मई और जून से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। एक बार आपको ओके। मार्कशीट मिल गया तो हर साल 2 महीने, मतलब जैसे मई से लेकर जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नहीं तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो उसके जैसे साथ 12th के बाद रजिस्ट्रेशन, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे 12th के बाद अगर कोई मास्टर कोर्स नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस रहती हैं? तो मास्टर कोर्स जो हम्म। ज्वाइन कर रहा है, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस से ज्वाइन करता है तो उसका समझ लीजिए वो उसका आईक्यू स्ट्रांग है, तभी जाके वो इतने पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। अगर वो, हम्म। अगर और कोई बंदा बच्चे चाहते हैं और बाकी जो रेस्ट रह गए, वो चाहते हैं कि हम इतने देर तक पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब इतने साल तक नहीं करेंगे, तो हम जल्द से जल्द कुछ बन जाएं और कुछ कमाना शुरू करें, और हमारा कैरियर को ग्रोथ होने के लिए हम देख सकते हैं कैसे ग्रोथ हो रहा है शॉर्टली। तो उनको क्या करना चाहिए, दो दो वहां से दो रास्ता है। जैसे देखिए, अगर कोई पढ़ाई के तरफ जाना चाहता है तो उनको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव जॉब्स जैसे होता है, ठीक है, वो एक अलग सी चीज है। आप बीकॉम के साथ बीकॉम चालू करके रखिए, ग्रेजुएशन जैसे चलता है रेगुलर बेसिस से, उसके साथ कॉम्पिटेटिव कोचिंग्स वगैरह लेना शुरू कर दीजिए। जितने भी गवर्नमेंट का हम्म। जॉब्स होता है, कोई एमएनसी का जॉब्स निकलता है ग्रेजुएशन बेसिस में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तहत हमको जिस 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 जॉब्स मिलेगा वो आप शुरू कर लीजिए। तो दूसरी तरफ और एक रास्ता है, जैसे आप अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होकर कुछ कर सकते हैं विदाउट मास्टर कोर्स, विदाउट एनी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस। वो क्या होता है, हम्म। आपको क्या करना है, जो भी कॉमर्स का नॉलेज होता है उसके बेसिस पे उसका प्रैक्टिकल का आप कोर्स कीजिए पहले। प्रैक्टिकल का कोर्स क्या होता है, जैसे हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जैसे पढ़ाई जो भी करते हैं वो हमको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई जाता है कॉलेज में, एग्जैक्टली। उसको कैसे हम काम कर सकते हैं। आजकल देखिए, हर कोई कंपनी हो, मैन मतलब इंडस्ट्री हो, सब जगह एक डिपार्टमेंट तो जरूर होता है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं तो अकाउंट्स, नहीं तो टैक्सेशन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट जरूर होता है। तो हम्म। मतलब डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशनल बिठाया जाता है, लेकिन उनके नीचे जितने भी बंदे रहते हैं वो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए गए हैं, लेकिन उनको हम्म। प्रोफेशनल का जितना भी काम हो वो सब मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स नहीं करता और वो उसके तरफ एक और भी सोचता है कि मैं कॉम्पिटेटिव भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा इतना आईक्यू स्ट्रांग नहीं है, तब उस बच्चे को क्या करना चाहिए, बीकॉम के साथ साथ कॉमर्स का जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे अकाउंट्स का नॉलेज होता है, कैसे अकाउंट्स का काम किया जाता है कंपनी में और कोई ऑर्गेनाइजेशन में, और अकाउंट के साथ टैक्सेशन का काम किया जाता है, जितने भी स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस काम होता है तो कैसे किया जाता है, उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आजकल मार्केट में मिल रहा है। और जैसे मैं आपको ये भी बताना, मतलब खुशी महसूस करूंगा कि मैं भी सिखाता हूँ कई बच्चों को, अगर कोई आता है उसको मैं भी सिखाता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मेरा ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये भी कोई बच्चा अपने ऊपर ज्यादा नहीं, 6 महीना या एक साल इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ज्यादा टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, वो अपने कॉलेज के साथ कर सकता है। तो वो क्या होता है, एक ही साल में उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, वो अपनी तरफ से खुद कुछ पैसा कमाना शुरू कर सकता है, और 2-3 साल में अच्छा कंपनी में भी ज्वाइन कर सकता है, वो खुद एक उसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएगा। एक दूसरा, और तीसरा है, वो खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकता है। जैसे देखिए अमरजीत जी, हम जो ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड जो काम सीखना होता है कॉमर्स के फील्ड में, उसमें हम एक बच्चा क्या कर सकता है। देखिए, अभी मैं आपको एक ही रिजल्ट बताता हूँ, जैसे हमारा कोई जान पहचान अभी कतार में जाके जॉब किया है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बीकॉम है, मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई, मतलब उसको उतना कम्युनिकेशन के बारे में, तो वो इंडिया से कतार जाने का वो जो भी सफर है वो कैसे तय कर सकते हैं। अगर हम आउटसाइड इंडिया भी नहीं जा सकते, इंडिया में काम करते करेंगे, तभी भी हम, मतलब इतना हमको पढ़ाई, इतना मेहनत नहीं चाहिए, बस एक साल हम खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, कोई जहाँ पे भी कॉमर्स के फील्ड में ऊपर हमें कोर्स मिलता है ज्वाइन करेंगे अच्छे वाला कोर्स,
और कोई भी अगर डेडिकेटेड होकर काम सिखाता है तो हम सीखेंगे, उसके बाद अपना काम चालन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कॉमर्स के फील्ड में ये क्या होता है, जितना भी कंप्लेंट्स का काम होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस से ये काम को करते जाएंगे, क्या होता है, हर साल जो जैसे फाइनेंस एक्ट होता है, आपको मालूम होगा, हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होता है। और फाइनेंस एक्ट चेंज होने के कारण क्या होता है, लॉ में भी चेंजेस आता है। और लॉ में चेंजेस आने के कारण क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम भी चेंजेस होता है। अगर कोई बच्चा समझेगा मैं एक बार कर लूँ तो मैं मास्टर हो गया, ऐसे नहीं होता है कॉमर्स में। हर साल हर अपडेट को आपको एक्यूरेट करना है और उस बेसिस से काम को कंप्लीट करना है। तो ये एक बहुत, मैं शॉर्ट नहीं बोलूंगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं बोलूंगा, इसमें भी कोई बच्चा अपना कैरियर बनवा सकता है। और बहुत सारे इतना भी एग्जाम्पल्स हैं। मेरे भी दो ब्रदर हैं जो बीए किए थे, एक बीएससी किए थे, उतना पढ़ाई में इतना स्ट्रांग नहीं थे, वो आज अकाउंटेंट बनकर कहीं की कंपनी में हेड अकाउंटेंट है, लगभग अच्छे पैकेज में है और अच्छे मतलब फैमिली चला सके, इतना बड़ा उनका पोजीशन है। तो पढ़ाई तो इतना उनका भी स्ट्रांग नहीं था, फिर भी वो अपना कैरियर बना दिए। तो यही होता है, कोई अगर पढ़ाई में वीक है वो प्रैक्टिकल करके अपना लाइफ को आगे ले सकता है, नहीं तो अपना अगर पढ़ाई करना चाहता है लेकिन मास्टर कोर्स नहीं करना चाहता है तो वो कॉम्पिटेटिव वगैरह ज्वाइन कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट का जॉब्स हो गया, एमएनसी में जॉब्स हो गया, और गवर्नमेंट का भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है जो रेगुलर कॉमर्स के बेसिस में होता है। उसके लिए भी वो कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन करेगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव उसके लिए मस्ट है, वो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस में नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, ये तीन ठो चीज है। और तीसरा चीज मैं आपको क्लियर नहीं किया, तीसरा चीज है स्टार्टअप वगैरह। जैसे कोई हमारा कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे बिजनेस को हैंडल करना सिखाता है, लेकिन करना सिखाया नहीं जाता। अगर खुद नहीं करेंगे तो इसलिए जैसे एमबीए में सिखाया जाता है, उसी तरह अगर आप खुद की स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो लगभग तीन ठो, मैं आपको तीन ठो रास्ता बता दिया कि इस रास्ते में कोई विदाउट प्रोफेशनल कोर्स में अपना कैरियर बनवा सकता है। और उसके बाद रह गया प्रोफेशनल चीज, अगर आप बोलेंगे तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत डिलाबरेट करके आपको बता दूंगा। तो सर मैं पहले इसी चीज पे आऊंगा, जैसे आपने बताया कि हम लोग अपने कोर्सेज सिखाते हैं, तो मतलब बीकॉम के बाद आप लोगों से एक बच्चा क्या क्या सीख सकता है, और उसको सीखने से जैसे अभी क्या हो गया, अभी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया है, तो क्या कुछ जी जी। ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं कि बच्चे घर पे बैठ के ही आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस करके वो आगे बढ़ सकते हैं, या उनको पर्टिकुलर आपके पास फील्ड में आके ही काम करना पड़ेगा? आप क्या क्या चीजें सिखाते हैं और क्या क्या जरूर ऑप्शंस जरूर रहती हैं जरूर। वो उस पर बता जरूर दो कि जरूर आप आप। हम हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे अगर ये चीज का कोर्स डिजाइन करेंगे और बच्चे जी आपके जी। साथ जुड़ेंगे और सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस चीज के ऊपर अगर ज्यादा हम बात करेंगे। हाँ, वही मैं आपको ये भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई बच्चा जाता है सीखने के लिए, वो अगर प्रैक्टिकल पहले कुछ उसको मालूम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है काम सीखने, आजकल कोई सिखाता नहीं है। तो क्या होता है, वो आपको कोई क्लरिकल काम दे देंगे, तो उसमें से आप एक साल दो साल घुस जाओगे, क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप काम को सीख नहीं पाओगे और फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। और फिर बाद में बोलोगे कि ये रास्ता गलत है, ये कैरियर खराब है, ये बोल के आप वो कैरियर छोड़ दो, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। ठीक है, तो इससे अलावा इसके लिए आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। छोटा सा रास्ता है, तो आप छोटे से रास्ते के लिए जाने के लिए भी आपको प्लानिंग करना है। क्या करना है, पहले आपको जहाँ पे भी, जैसे हम कोर्स करवाते हैं, हम कैसे कोर्स करवाते हैं, कोई बच्चा अगर कॉमर्स का प्रैक्टिकल का क्लास ज्वाइन कर सकता है। प्रैक्टिकल का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा, या ऑडिट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा, या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा, उसको क्या काम दिया जाएगा, उसको ये देखिए, प्रोफेशनल इसलिए होते हैं वो डिसीजन ले सके कंपनी में, फाइनेंस हो, टैक्सेशन हो, ऑडिट के वगैरह, वो डिसीजन लेंगे, लेकिन जितना काम होता है वो नहीं करते हैं। उसके लिए जूनियर अकाउंट्स होते हैं, जूनियर ऑडिट एजुकेटिव होते हैं, जूनियर टैक्स एजुकेटिव होते हैं, ये सारा जितना भी पोस्ट होता है वो ग्रेजुएशन बंदे को मिलता है। उसके लिए क्या करते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन होता है, लेकिन काम थोड़ा बहुत आना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, हम अगर कोई बंदे को प्रैक्टिकल कोर्स करवाते हैं, उसको 99% हम प्रैक्टिकल काम सिखाकर छोड़ते हैं, जिस वजह से उसको क्या होगा, पहले तो उनको काम मिलेगा ये गारंटी भी हम देते हैं। हम हमारी लोकेशन में कहीं पे भी कॉमर्स के डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है, जैसे हम टाइप करके रखे हैं इंस्टीट्यूट से, मतलब सीए का इंस्टीट्यूट होता है, सीएमए का इंस्टीट्यूट होता है, उसमें से जितना बीकॉम के लेवल में जॉब निकलता है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम बंदों को प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल का क्लास करने के बाद भी उनको प्लेसमेंट, ये दोनों हमारा गारंटी है। तो क्या क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल क्लास में हम क्या सिखाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले कंपनी का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसका अकाउंट्स बनवा जाता है।
अकाउंट्स बनाने के बाद उसको टैक्स के लिए उनका रिपोर्ट प्रिपरेशन किया जाता है, और टैक्स से कंप्लायंस खत्म करने के बाद स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बनवा जाता है। तो शॉर्टकट में मैं बता दूं, अकाउंट्स में आपको कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। डेली बेसिस में जो ट्रांजैक्शन होता है, क्या से हो या बैंक हो या कंपनी का लेन देन हो, जैसे रिसिप्ट होता है, पेमेंट होता है, बैंक का ट्रांजैक्शन, ये सारे चीज को डेली बेसिस में रिकॉर्ड करने को सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इसको अकाउंट्स बोला जाता है। और अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ द मंथ एक रिपोर्ट निकलता है टैक्सेशन के लिए, उसको बोलते हैं टैक्सेशन रिपोर्ट हो गया, वो कंप्लायंस का रिपोर्ट हो गया, उसको भी हम सिखाते हैं। तो टैक्सेशन के लिए क्या जरूरत है, कैसे रिपोर्ट निकलता है, कंप्लायंस का काम कैसे होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन किए हो तो प्रोफेशनल को आप कैसे कोऑपरेटिव करके उसके साथ काम कर सकते हो, क्या क्या रिपोर्ट चाहिए उसको, हाँ, सारा चीजें हम आपको सिखाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इंटरव्यू के लिए अगर हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे तो उसके लिए क्या आपको इंटरव्यू में चाहिए वो भी हम डिपार्टमेंटल हम आपको कम्युनिकेशन भी बिल्ड करते हैं। लेकिन उसके सारा जो हमारा ऊपर क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आप कैसे काम सीखकर प्लेसमेंट तक जाओगे, वो सारा जिम्मेदारी हमारा है। कि पहले आपको ईमानदारी से सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो आपको आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। बंदे क्या करते हैं, पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 2-3 साल चला जाता है, फिर बोलते हैं कुछ भी नहीं। आप एक आओ, पहले तो आप जो चीज मैं आपको धन्यवाद करूंगा, जो आप जो पहले एक बार बोले ना पहले स्टार्टिंग में कि गाइडेंस, वही दिक्कत है। अगर पहले बंदा गाइडेंस ले लेता उसको दिक्कत नहीं होता है, वो कम पढ़ाई में भी अपना कैरियर कर सकता है और ज्यादा पढ़ाई में भी कैरियर कर सकता है। वही सिर्फ एक ही चीज है, गाइडेंस। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जो जो भी आप अभी बोल रहे हैं कि गाइडेंस चाहिए, वही सब बच्चे को वही ही चाहिए। हम क्या करें, देखते हैं। हाँ सर, वही अब मैं भी बोल रहा था कि जैसे अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स करके और बीकॉम करके निकले हैं, तो वो मतलब हमारे जो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास बच्चा जो आएगा, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा। मतलब अगर कोई बच्चा आपके पास ज्वाइन करना चाहता है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है, क्या वो ऑनलाइन काम कर सकता है जहाँ फिर उसको परफेक्टली आपकी लोकेशन पे ही आके काम करना पड़ेगा। तो वो मैं चीज जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, अभी तो देखिए, पहले हम फिजिकली सिखाते थे ऑफिस में। हाँ, वो ज्वाइन करने के बाद देखिए, पहले तो हमारा वेबसाइट जो है अभी हम एक कोलाब्रेशन करके चला रहे हैं, उसके बाद आपके साथ ही हम ये काम आगे जाके शुरू करेंगे। अभी जैसे हमारा श्री जगन्नाथ एसोसिएट्स SJ.com का एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम कोर्स अभी दिलवाते हैं सबको। हाँ, जो भी होता है उसके बाद भी हम आगे जाके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन साथ मतलब कोलाबोरेशन करेंगे। अभी पैंडेमिक की वजह से हम क्या किए हैं, अगर कोई चाहता है वो जाके कोर्स ऑनलाइन वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उसको सिखाएंगे, जो जो भी फील्ड होता है। और ये लॉकडाउन वगैरह शटडाउन वगैरह जब खत्म हो जाएगी, प्लेसमेंट के लिए भी हम इंतजाम करेंगे। हाँ, क्या क्या हो सकता है उसके लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसके लिए, और वो कैसे यहाँ पे नहीं, उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के बाहर भी जाके वो कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। सारा चीजें ऑनलाइन है अभी के लिए, आप मालूम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, वो आराम से ऑनलाइन ज्वाइन करके अपना काम सीख सकते हैं। ओके ओके, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ज्वाइन करके। अच्छा जी, ये जो जी जी आपकी कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है, मतलब जो जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग 1-2 साल 2-3 साल वेस्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना भी है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो बताते हैं कि अरे 2-3 साल ऐसे ही कुछ काम नहीं सिखाते, जाना पड़ता है उन लोगों को। और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को बीकॉम करवा दिया, बिकॉज गाँव से है बच्चा, 2-3 साल उसने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद अभी जॉब भी ऐसी कर रहा है कि उसमें 7-8 हज़ार रुपये मिल रहा है उसको। तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाता है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो यहाँ हमारे जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ हम कैसे बच्चों को कितना टाइम लेने वाले हैं और कितनी जल्दी हम उनको रिलीज करने वाले हैं। पहले तो देखिए, आप एक चीज, एक पॉइंट मैंने नोट की, 7-8 हजार हमको मिलती क्यों, पहले हमको ये सोचना चाहिए। ठीक है ना, वो क्यों की मिलते हैं, हमारा स्टैंडर्ड वही है। स्टैंडर्ड मतलब हम कुछ सीखे नहीं है, हम कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, और कुछ मतलब हमारा नॉलेज नहीं है। हम जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स पे ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन क्लॉरिकल का काम, तो उस बेसिस से हमारा डिपेंड करता है हमारा सैलरी कितना बनता है। अगर हम अपना नॉलेज को ग्रोथ करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा जितना भी स्टैंडर्ड होता है कंपनी में, हम ग्रोथ करके उसको सेट करवाएंगे तो हमारा डिमांड बढ़ेगा। नहीं तो हम कंपनी भी चेंज करके हमारा पोजीशन ले सकते हैं। वो क्या करते हैं बच्चे, वही वही मतलब नॉलेज नहीं गेन करते हैं, एक ही पोजीशन में साल साल भर बैठा रहता है, बैठेंगे वो फ्रस्ट्रेटेड कंपलसरी होगा। ठीक है, सबको लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली। चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, अगर आप जो पोजीशन में हो उससे आगे जाना चाहते हो तो क्या होगा, आप तो कोई बड़ा कोर्स नहीं किया,
क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज को ग्रोथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऊपर जो बैठा है अगर उसका काम आप कर सकते हो तभी जाके आपको पोजीशन मिलेगा और आपका सैलरी का ग्रोथ होएगा, तभी जाके आपको कुछ अपने सैलरी में ग्रोथ होने के बाद आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपना नॉलेज को ग्रोथ करना है, और जिस फील्ड में हो उस फील्ड में कहाँ से नॉलेज मिलता है, कैसे मिलता है, काम कैसे सिखाया जाता है। देखिए पहले तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका ऊपर जो बंदा बैठा है वो अगर आपको काम सिखाएगा तो उसका पोजीशन चला जाएगा, तो कभी वो काम सिखाएगा नहीं, आप जैसे ही थे वैसे ही हर उम्र रह जाते। तो आपको बाहर आके तलाश करना पड़ेगा, मेरा डिपार्टमेंट में कोई हमें काम सिखा रहा है। आप अगर अपने ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो पहले आपको आपके ऊपर कुछ ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ टाइम लेना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बच्चों का, मैक्सिमम 6 महीना, और उससे ज्यादा होता है तो 1 साल, उसके अंदर हम कंप्लीट करवा देंगे। 6 महीने के बाद जॉब भी लगवाना शुरू कर देंगे। ये जो बच्चे पहले गांव से आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं, उनको जॉब निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो शुरू का जॉब हम दिलवा देंगे। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे अपना नॉलेज को ग्रोथ करके बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे और आपको खुद को एक सक्सेसफुल पोजीशन में देखोगे। ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर है। हम आपको रास्ता बताएंगे और सिखाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, और आगे जाके आपका जिम्मेदारी है, आपको कैसे आप देखना चाहते हो। डेफिनेटली वो तो फिर बच्चे पे डिपेंड रहता है ना कि वो आगे आगे अपनी ग्रोथ करना चाहता है कि नहीं चाहता। मतलब 6 महीने के अंदर मतलब या 1 साल के अंदर बच्चा एक प्रैक्टिस करके आप लोगों के पास एक अच्छी वेल जॉब पा सकता है। पर सर अभी हम थोड़ा ऊपर की बात करते हैं, जैसे कोई बच्चा बीकॉम के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो अगर कोई उसको जी, ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, उसके लिए फिर कैसे मतलब बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और क्या क्या मिथ्स हैं जो सोसाइटी में है, जो जिनको ब्रेक होना चाहिए, जो मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी मैं एक ही बात आपका दोहराना चाहूंगा, पहले जो आप बोले थे गाइडेंस, प्रोफेशनल कोर्स में हमको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस चाहिए। हमको पहले से ही प्लान करना चाहिए। प्लान हम कैसे करेंगे, अगर हमको रास्ता मालूम नहीं है तो कैसे जाएंगे उस रास्ते पे, उसका प्लान कैसे हम करेंगे। तो जो बंदा वही फील्ड में जा चुका है, खुद अपना कुछ कैरियर बनवा चुका है, उससे हम प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। वो कैसे ज्वाइन किए थे, क्या उनको मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे, कितना दिक्कत उठानी पड़ी, अभी वो कौन सी पोजीशन में है। वो पोजीशन देखकर अगर हम आपको खुद को खुश करना चाहते हैं कि नहीं हमको वही पोजीशन में पहुंचना है, तो वही लोग से पूछना चाहिए जो वो अचीव कर चुके हैं, है ना, वो पॉइंट पहले हमारा होना चाहिए। तो इसलिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस को लेना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस में जैसे क्या होता है, देखिए मैं आपको शॉर्टकट में 2-4 चीजें बता देता हूँ प्रोफेशनल में क्या होता है। प्रोफेशनल एक कोर्स जो होता है हमारा, मास्टर कोर्स आप बोलते हैं, सीए हो गया कि सीएमए हो गया कि सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, और नहीं तो एमबीए हो गया। सारा चीज हम पहले से क्या सोचते हैं कि रेगुलर का कोई हम बीकॉम का कोर्स करवा देते हैं और ग्रेजुएशन खत्म हो तभी जाके सोचेंगे क्या करना है। ये सबसे बड़ी मिथ है आज की सोसाइटी में, और मैं इसको और एक बार भी रिपीट करना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी मिथ है। कोई रेगुलर का कोर्स प्रोफेशनल में जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है +2 के बाद, आप आराम से +2 खत्म करने के बाद एंट्रेंस देकर एक, जैसे बोलते हैं आजकल वो डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स आ गया है, आप डिस्टेंस में बीकॉम वगैरह कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देना है प्रोफेशनल कोर्स में। आपको क्या करना है, +2 के बाद आपका कंपलसरी माइंड में ग्रेजुएशन हटा देना है, डिस्टेंस में उसको ज्वाइन करिए, आराम से पढ़ाई करिए, उसको इतना मेहनत नहीं करना है। आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन हो जाइए और उसका जो भी एंट्रेंस वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट पोजीशन है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एंट्रेंस ज्यादा से ज्यादा 6 महीना या 9 महीना होता है, उसके अंदर आप अगर अच्छे से पढ़ाई मेहनत करते हो तो वो आपका लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लगता है जितने बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं। उसके बाद आपका जितना भी कोर्स हो गया, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि इंटर होता है और उसके अलावा फाइनल होता है, उसके बीच में प्रोफेशनल में कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे सीए में 3 साल का होता है, अभी कंपनी सेक्रेटरी में 6 महीना या 1 महीना, सॉरी 6 साल या 1 साल का होता है, और सीए में भी उसी तरह का होता है। ज्यादा से ज्यादा सीए का, उसमें थोड़ा दिक्कत है कि 3 साल में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना है। ठीक है, ओवर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिल जाएगा। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जा सकते हो, जैसे इंडिया के बच्चे ज्यादा, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे अभी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे से आप उनको अप्रेंटिस मिलता है।
हाँ, और उसके साथ भी वो बहुत एक्सपोजर के साथ वो निकलेंगे, जैसे उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है, एग्जाम कंप्लीट करवा लो और आपका जो प्रोफेशनल कोर्स होता है खत्म हो जाएगा। और मतलब प्रोफेशनल एक कोर्स तरीके। में और एक बड़ी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। प्रोफेशनल कोर्स में और एक बहुत बड़ी चीज है, वो आपको इंस्टीट्यूट में हर साल लगभग, जैसे आपका 3 साल 4 साल का कोर्स होता है, उसमें 3 साल को आपको ग्रूमिंग का ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आगे जाके आपको प्रॉब्लम है, आपको कॉर्पोरेट में या जो भी फील्ड में भी जाए, कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, जो भी चीज होता है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। पढ़ाई के साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो एक बच्चे को अच्छे से तैयार तैयार करके वो छोड़। तो ये हो गया प्रोफेशनल का, जितने भी टाइम पीरियड जैसे हो गया उसमें 4 साल से 5 साल लगता है, कि 4 साल लगभग लग जाता है मिनिमम। और आपको पैसे के बारे में तो सोचना ही नहीं, आजकल तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो ज्यादा कोचिंग में थोड़ा बहुत खर्चा होता है, लेकिन उससे पहले अगर एक CH से मतलब एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा उसको हर साल में जितना खर्चा होता है, आपको प्रोफेशनल कोर्स में भी हर साल इतना ही खर्चा आएगा। आप सोचेंगे इतना खर्चा कैसे कम होता है, हाँ इतना ही खर्चा है। अभी क्या हो रहा है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ट्यूशन देना पड़ता है, उसमें थोड़ा ज्यादा बहुत खर्चा होता है। ये तो बहुत सारे, इसमें लगता है मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से 3-4 साल में आपका चल जाएगा। तो सर मतलब हम लोग अगर कहें कि अगर जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाले हैं। मतलब इस हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद बच्चों को एक कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप मतलब वो बीकॉम के बाद मतलब कुछ आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए, जिसमें उनको डेफिनेटली जॉब कंपलसरी मिल जाएगी। और अगर वो जरूर जरूर। फर्दर मतलब आगे जाना चाहते हैं, जैसे 12th के बाद ही वो एक अपने मेन कोर्सेज करना चाहते हैं, तो तब भी बच्चे को गाइड किया जाएगा कि हाँ कैसे वो अपने मेन कोर्सेज कर सकता है। ओके। हाँ ये होता है, हम काउंसलिंग उनको करवाएंगे। जो बच्चे प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन करवाए, कहाँ से पढ़ाई करे, कब पढ़ाई करना है, किस एज से करना है, हाँ कहाँ कहाँ उनको ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग उनका रहता है 3 साल का, उसमें कितना टाइम देना है, पढ़ाई में कितना देना है, हर चीज को परफेक्टली गाइड अगर किया जाए, एक बच्चा आराम से क्लियर कर। अभी हम एक बड़ा सा म्यूथ है, जैसे मिथ है, क्या बोलते हैं सोसाइटी में, बोलते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ज्यादा टाइम क्यों लगता है? एक ही चीज है, गाइडेंस का। गाइडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो क्या करता है, तो 3 साल 4 साल का वो क्या करते हैं, 3 साल तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल में लग जाते हैं। नहीं, हमको साथ साथ पढ़ना है। वो कौन सिखाए? उनको मालूम नहीं, वो सोचते हैं कि यही बड़ा पार्ट है हमारा एजुकेशन। नहीं नहीं, आपको दोनों को पैरेलल करके चलाना है। तो यही गाइडेंस हम भी उनको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस हो जाएगा तब आराम से कोई बच्चा अपना मेहनत कर, वो मेहनत खुद को करना डेफिनेटली है। सर हमारे, हाँ हमारे लव गोल्स एकेडमी के ऊपर हम यही करते हैं कि मतलब बच्चे को पूरी लाइफ डिजाइनिंग करवा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम अगर ये वाली फील्ड में मतलब हमारा ये था कि करियर काउंसलिंग के लिए हमें को चाहिए, तो कॉमर्स फील्ड के लिए अब हम आप हमारे साथ हैं। तो इसमें हमें क्या है कि ठीक है। बच्चे को कंप्लीटली गाइड कर सकते हैं। कॉमर्स फील्ड का जो भी बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो हम उसको कंप्लीट मतलब करियर के रूप में उसको गाइड कर सकते हैं। बाकी हम तो लाइफ जरूर। डिजाइनिंग कर ही रहे हैं उसकी, और हमारे जो कंसल्टेंट है लगातार बच्चे से बात करते ही हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपने इतने अच्छे से बताया। और डेफिनेटली जितनी भी डिटेल्स हैं आपके कोर्सेज की हम डालेंगे वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जब भी हम नेक्स्ट मंथ में रिलीज करेंगे इस चीज को। तो आई होप कि काफी बच्चों को मतलब सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि कैसे कॉमर्स के बाद कितने करियर। एक और छोटा सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि मतलब जो जी जी हाँ। जैसे एमबीए के बच्चे रहते हैं, तो एमबीए के बच्चे भी क्या आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं कि वो कुछ अलग ही फील्ड हो जाती है फिर की, मतलब कैसे रहता है वो? नहीं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, जैसे हम प्रोफेशनल फील्ड में है, हम मैनेजमेंट और कंप्लायंस स्टैट्यूटरी के मैटर में है, जैसे ऑडिट और टैक्सेशन अकाउंट्स के वगैरह में। उनका एक अलग सा हम्म। फील्ड होता है, लेकिन हम उनको गाइड करवा सकते हैं कि वो किस चीज को करना चाहिए और किस टाइम पे करना है, हम गाइड करवा सकते हैं। वो अपने ओके फील्ड में कर सकते हैं। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया। तो ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे जाके भी आपको अगर कुछ भी मतलब हमारे फील्ड में आपको जरूरत होगी, जरूर हम आपको कोऑपरेट करेंगे।